नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्किल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीपीसी मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए और लेखपाल के एग्ज़ाम्स के लिए, और वनडे एग्ज़ाम्स जिसमें भी जीके पूछी जाती है। और बाकी आपको वीडियो मिल चुके हैं और आज से मुगल काल स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? लोधी वंश को। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें लोधी वंश के शासक को परास्त किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई है। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। दीन-ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर के द्वारा शुरू किया गया है। प्रसिद्ध मुस्लिम साजिका चांद बीवी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, किस राज्य से संबंधित थी? ये अहमदनगर से संबंधित थी। ये मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किया था अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी मुगल काल की राजभाषा थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात पड़ी थी। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? ये जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी जो थी चरम पर थी। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अबुल फजल ने लिखी है। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनिक डायरी में किया था? बाबर ने किया था। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूं किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? रज्म। उसका नाम था रज्मनामा। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज्मनामा कहलाता है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को हराया था। कौन अंतिम मुगल सम्राट था? बहादुर शाह सेकंड। इसको अंतिम मुगल सम्राट कहते हैं। अकबर के शासक काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? भू राजस्व जो संभालता तो टोडरमल संभालता था। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह को क्या कहते थे? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के शासनकाल से संबंधित थे ये। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का रहने वाला था ये। फरगना का शासक था ये। अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? आगरा से दिल्ली ले जाने वाला शाहजहां था। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां था। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर ने की थी। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को।
बीरबल का वास्तविक नाम महेशदास था। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, इसलिए उसने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवा पाया। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। गुरु अर्जन देव समकालीन थे किसके? जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जन देव। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को आलमगीर कहते थे। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध। फैजी किसके दरबार में थे? फैजी जो थे अकबर के दरबार में थे। किसके समय में मोहम्मद मलिक जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह के शासनकाल में किए। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया चौसा की लड़ाई में 1539 में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? हुमायूं ने किया था। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? जहांगीर ने करवाया था उसके संगमरमर को। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सब को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर को। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, फिर उसके बाद में मकबरा काबुल में बनाया गया। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? बिलग्राम का युद्ध। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? औरंगजेब ने पुनः लगाया था। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? भूमि राजस्व मूल्यांकन और संग्रहण करना इसका कार्य था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? पुरंदर की संधि के द्वारा इन्होंने किया था। मुगल प्रशासन में मुतसिब था, ये क्या था? मुतसिब लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 में। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो शाह आलम सेकेंड। दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैल गया था? औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? सूरत को कहते थे। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था अब्दुल हमीद लाहौरी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर इसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं के। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, इसको बोलते थे मदद ए मास। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद के द्वारा किया गया है। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। किस मुगल बादशाह को वजीर
गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था शाह आलम द्वितीय को। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है, उसको क्या बोलते हैं? उसको मुबाइन बोलते हैं इसको। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था? दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। और एक ट्रिक आप याद रखिए, अलाई। ठीक है, अलाई हो जाएगा, यानी आगरा का लाल किला, लाहौर का लाल किला और इलाहाबाद का लाल किला, ये तीनों जो थे अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। दिल्ली का लाल किला अगर पूछा जाए तो शाहजहां ने करवाया। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम कहा है? एल.ए. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने बनवाया था। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रगीला था। किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वोत्तम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर कहाँ की थी? सहसाराम या सासाराम जिसको बोलते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता के कारण उसकी जीत हुई थी। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कांधार। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अजुर्मंद बानो बेगम इनका असली नाम है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? उसके पिता का नाम था अकबर शाह सेकेंड। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वे क्या था? कचवाहों से उसने शादी किया था, कचवाहों के परिवार में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो और राज्यों को विजित किया था वो कौन थे? गोलकुंडा और बीजापुर। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। मुगलों में नवरोज का त्यौहार लिया गया पारसियों का नववर्ष का त्यौहार नवरोज होता है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? रबिया उद्दौरानी का मकबरा, जिसको बीवी का मकबरा कहते हैं, और इसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? अकबर। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहेली ग्रंथ है पंचतंत्र का अनुवाद है। ये पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। ये धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किनके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था धर्मत का युद्ध 1658 में। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन बेगम ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है इनका। गुलबदन बेगम पुत्री किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार हैं? गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था? फैजी के निर्देशन में हुआ था महाभारत का फारसी में अनुवाद। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। किस मुसलमान द्वारा विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध 1776 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को
अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दशवंत था। शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने होते वे कौन थे? असरफी सोने का बना था, रुपया चांदी का और तांबे का दाम होता था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रित प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख क्या था? मीर बख्शी ये सैनिक भाग को संभालता था। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम ने। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान क्या था? असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय ये मारे गए थे बीरबल। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी है? बीरबल को दी है। जहांगीर के निदर्शन पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर के। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद रंगीला। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? औरंगजेब वीणा बजाते थे। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरविजय सूरी इनका नाम था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? अकबर तब बादशाह था भारत का। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी। अकबर ने दीले इलाही धर्म कब प्रारंभ किया था? 1582 ईस्वी में। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह के द्वारा बनवाया गया है। अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पादशाह की उपाधि धारण की थी बाबर ने। अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला? घाघरा के युद्ध में कुचला था। बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई थी? कलंदर की उपाधि दी गई थी। कलंदर की उपाधि बहुत बार पूछता है। बाबर ने युद्ध में किस रण पद्धति को अपनाया था? तुलगमा पद्धति को इसने अपनाया था। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर से कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ था? हुमायूं को। हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी थी? राजमाता कर्णवती चित्तौड़ की जो थी, इन्होंने राखी भेजी थी हुमायूं को। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया है? इंसान कामिल। किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की? शेरशाह ने। शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया था? रुपया। सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए थे? देवनागरी लिपि में लिखे गए थे। शेरशाह द्वारा बनवाई गई 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता था? सिकदार करता था। अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा बानू बेगम। अकबर के राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? तानसेन थे। अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की थी? 1561 ईस्वी में। 1561 में मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर थे। शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता था? तख्ते ताउस। तख्ते ताउस में कौन सा हीरा जड़ा हुआ था? कोहिनूर। सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद करवाया था? औरंगजेब ने। मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त किया था? तगमा। तगमा जो कर था मुसलमानों पर लगता था, इसको बाबर ने समाप्त कर दिया था। मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास किसने किया था? बाबर ने किया था। हुमायूं जीवन में लड़खड़ाता रहा और लड़काते हुए जान दे दी, किसने कहा है? लेन पोल ने कहा। ये नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हजरते आला की उपाधि धारण की थी।
शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा है? कनिंघम ने कहा है। बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। शेरशाह के बारे में किसने कहा है? ये कहा है अब्बास खान है। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का करवाया था, फतेहपुर सीकरी में। ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया। ये दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? खानदेश को। औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया था? 1663 ईस्वी में। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? वकील के नाम से। सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था? मीर बख्शी। 40 स्तंभों वाला विशाल किला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में मराठा राज्य स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसकी PDF वहाँ पर आपको मिलेगी। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।